अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी रेसिपी के जिसे अभी बना लेंगे तो पूरा रमज़ान टेंशन फ्री हो जाएंगे। आज मैं 5 किस्म की चटनियाँ बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि अफ्तारी को चार चाँद लगा देंगी। और यकीन जानिए इतनी हेल्दी, इतनी पावरफुल चटनियाँ हैं कि ये आपको कमज़ोरी भी महसूस नहीं होने देंगी। समोसे, रोल, कचौरी, दही बड़े, चना चाट, फ्रूट चाट कुछ भी बना रहे हैं तो बस ये चटनियाँ आपके पास होंगी तो यकीन जानिए आपकी अफ्तारी को चार चाँद लग जाएंगे। ये बहुत ही मज़े की चटनियाँ हैं, पकोड़ों के साथ भी खाएँगे ना तो यकीन जानिए मज़ा दुबाला हो जाएगा इस रमज़ान अफ्तारी का। तो ये 5 चटनियाँ मैं कहती हूँ कि आपके किचन में मौजूद होनी चाहिए। आप इन्हें बस एक बार बना लें, पूरे महीने के लिए टेंशन फ्री हो जाएँ। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले मैं इमली आलू बुखारे की चटनी बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा पाव इमली ली है। इमली को यहाँ पर मैंने भिगो कर रख दिया था 20 मिनट पहले। इमली अच्छी तरह से भीग चुकी है। अब इसमें जो गुठलियाँ हैं ना इसकी हम इन्हें अलहदा कर लेंगे। हमें यहाँ इमली का पल्प चाहिए। तो यहाँ देखिए इमली की जो गुठलियाँ थी वो मैंने इसमें से निकाल ली हैं। अब एक सॉस पैन लेंगे, इसमें इमली का पानी डालेंगे। 2 कप के बराबर इमली का पानी है। अब इसमें हस्बे ज़रूरत गुड़ इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने गुड़ इसमें डाल दिया है, 2 बड़े पीसेस डाले हैं। आलू बुखारे इसमें शामिल कर देंगे। आलू बुखारे यहाँ पर मैंने 15 से 20 लिए थे, ये इसमें डाल दिए हैं। ये जो इमली आलू बुखारे की चटनी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है हमारी सेहत के लिए। ये हमारे जिस्म में तेज़ी से खून भी बनाती है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करती है और ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मेल्ट होने तक पकाएंगे। साथ में कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। ज़ीरे का पाउडर इसमें आधा चम्मच इसमें काला नमक शामिल किया है और आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा चाट मसाला डाला है। बस ये 3 मसाले भी मैंने इसमें ऐड किए हैं। बाकी इसमें अभी एक चीज़ और मैं डालूँगी जो कि इस चटनी की शेल्फ़ लाइफ़ को बढ़ा देगी। तो यहाँ पर हाफ़ टी स्पून के बराबर सिट्रिक एसिड का इसमें इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से ये होगा कि चटनी हमारी 6 महीने तक भी ख़राब नहीं होगी। 6 महीने तक भी आप इसे रख के खा सकते हैं। तो बस सेम आपने इसी रेसिपी को फ़ॉलो करना है, इसी तरह से बनानी है जो चीज़ें मैंने आपको जिस तरह से बताई हैं। तो अब इसे गाढ़ा होने तक पकाएंगे अच्छी तरह से, जब तक कि चटनी हमारी गाढ़ी नहीं हो जाती है। तो हम इसे पकाएंगे। गुड़ भी देखिए अभी इसमें अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ मैंने गुड़ के साथ इस चटनी को बनाया ताकि ये हेल्दी बने। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो गुड़ की जगह पर आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हम बाज़ार से लेते हैं ना चटनी, तो वो लोग उसमें चीनी का इस्तेमाल करते हैं गुड़ के बजाय। तो वो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। तो आप ख़ुद घर पे बना सकते हैं इस तरीके से बहुत आसानी से। तो देखिए चटनी एकदम गाढ़ी हो चुकी है। तो बस यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इस चटनी को कम्प्लीटली पहले ठंडा होने के लिए रख देंगे। फिर मैं आपको सेव करने का तरीका बताऊंगी कि किस तरीके से इस चटनी को बनाने के बाद सेव करना है। तो यहाँ चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम दूसरी चटनी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ दूसरे नंबर पे जो मैं चटनी बना रही हूँ वो इमली खजूर की चटनी है। इमली और खजूर की चटनी भी बहुत ही मज़ेदार लगती है और बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होती है। तो रोज़ों में इस तरह की चटनियाँ अगर हमारे पास बनी हुई पहले से होंगी तो ये एक तो मज़े की भी लगेंगी, अफ्तारी का मज़ा भी दोबाला कर देती हैं और दूसरा हमारी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफ़ीद होती हैं। इमली यहाँ पर मैंने ली थी आधा पाव और साथ में 1 पाव यानी कि 250 ग्राम मैंने खजूरें ली। खजूरों को अच्छी तरह वॉश करने के बाद इनकी गुठली निकाल ली। साथ ही में गुड़ भी मैंने 1 पाव के करीब ही लिया है। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पर लेंगे, इमली, गुड़ और खजूर। तो तीनों चीज़ें इस तरीके से आपने लेनी है। तो चलिए चटनी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सॉस पैन में सबसे पहले खजूरें शामिल कर देंगे। इसके बाद इमली इसमें शामिल करनी है और अब इसमें गुड़ शामिल कर देंगे और अब इसमें पानी शामिल करना है। तो यहाँ पर 2 गिलास के करीब इसमें मैं पानी डाल गई हूँ। 2 से ढाई गिलास आपने इसमें पानी के शामिल कर देने हैं और अब इसे गैस का फ्लेम ऑन करेंगे। इसे अच्छी तरह से पकाएंगे आधे घंटे तक। तो यहाँ मैं इसे कवर कर देती हूँ। जैसे ही एक उबाल आ जाएगा तो हल्की आंच कर देंगे। हल्की आंच पर इसे आधे घंटे तक अच्छी तरह से पका लेंगे ताकि इसमें सारी चीज़ें अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएं। तो यहाँ आधा घंटा देखिए हो चुका है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए इमली, खजूर सब चीज़ें अच्छी तरह से इसमें सॉफ्ट हो गई हैं। ये देखें। तो बस यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे। अब इस चटनी को यहाँ पर छानना है। तो इसे छानने के लिए एक बॉल लेंगे, एक स्ट्रेनर लेंगे। तो यहाँ छलनी में इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। तो
तो ये अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से इसे दबा दबा के अच्छी तरह से इसका पूरा पल्प आपने निकालना है, ताकि खजूर और इमली बिल्कुल भी ज़ाया ना हो, वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को। अच्छी तरह से छानेंगे इसे। तो यहाँ देखिए इसी के पानी में मैं इसे मिक्स कर रही हूँ, ताकि इसका जितना भी पल्प है ना वो हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से निकाल सकें। तो इस तरह से दबा दबा के अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से इसे साफ़ कर लेंगे। तो यहाँ मैं इसे अच्छी तरह से देखिए छान गई हूँ, आपने भी इसी तरह से इसे छान लेना है। तो यहाँ देखिए मैंने इसे छान लिया अच्छी तरह से। अब ये इमली के जो बीज हैं ना यही बचे हैं, तो इसे हम साइड में रखेंगे और अब इस पल्प को दोबारा से सॉस पैन में डालेंगे और यहाँ पर इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं। चाट मसाला इसमें जाएगा, 1 चम्मच भर के चाट मसाला और आधा चम्मच इसमें काला नमक शामिल करना है। अब साथ ही में यहाँ पर टाटरी मैंने ली, यानी कि सिट्रिक एसिड है मेरे पास, ये हाफ़ टी स्पून इसमें डालूँगी। बहुत ज़रूरी है डालना, अगर आप नहीं डालेंगे तो आपकी चटनी 1 हफ़्ते से ज़्यादा नहीं चलेगी। तो यहाँ इसे डालने का मकसद यही है कि चटनी की जो शेल्फ़ लाइफ़ है ना उसे बढ़ाया जा सके। तो ये चटनी भी आपकी इंशाअल्लाह ताला 6 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। 6 महीने तक आप इसे रख के खा सकते हैं। अब इसे मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए पम्पकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज मैंने ले लिए, 1 टेबल स्पून इसमें शामिल किए और साथ ही में यहाँ पर 4 मगज़ इसमें डालेंगे, जो कि इस चटनी को और भी ज़्यादा ताकतवर और हेल्दी बनाएंगे हमारी सेहत के लिए। तो रोज़ेदारों के लिए ख़ास तोहफ़ा है ये चटनी, जितनी मज़े की लगती है उससे कई गुना ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मैंने पका लिया है। चटनी जैसे ही गाढ़ी हो जाएगी तो गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए चटनी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह गाढ़ी हो चुकी है। 10 से 12 मिनट तक मैंने इसे मज़ीद और पकाया है। ये देखें, इसकी थिकनेस चेक करें, ये देखें इस तरह की ये थिक होनी चाहिए। तो बस यहाँ तैयार है, गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है मैंने। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो चलिए हम तीसरे नंबर की चटनी देख लेते हैं, कौन सी चटनी हम बना रहे हैं। तो यहाँ हम बनाएंगे बारबेक्यू चटनी। बारबेक्यू चटनी जो है ना हाज़मे के लिए बहुत अच्छी होती है और बहुत ही चटपटी स्पाइसी मज़ेदार होती है। तो इसके लिए इमली का पानी मैंने ले लिया, इमली का पल्प है यहाँ पर 1 कप के बराबर। तो यहाँ पर इमली का पानी हमें चाहिए होगा इस चटनी को बनाने के लिए और इसमें कुछ मज़ीद और चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मिक्सी का जार लेंगे और उसमें ये इमली का पूरा पानी इसमें शामिल कर देंगे, 1 कप के बराबर है जो कि। अब इसमें पुदीना जाएगा, तो यहाँ पर आधी गड्डी पुदीने के पत्ते ये इसमें मैं शामिल कर दूँगी। साथ ही में लहसुन है मेरे पास, 3 बड़े जवे लहसुन के मैंने लिए थे। इसके साथ ही यहाँ पर हरा धनिया है आधी गड्डी के बराबर, ये इसमें डाल देंगे। और अब इसमें काली मिर्चें जाएंगी। काली मिर्च मैंने यहाँ पर लिए हैं 10 से 12 दाने, ये इसमें शामिल कर दिए। 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा इसमें जाएगा और अब इसमें लाल मिर्चें डालेंगे, गोल वाली साबुत सूखी लाल मिर्चें मैं इसमें डाल गई हूँ। तो ये भी यहाँ पर 8 से 10 अदद आप डाल सकते हैं, या फिर कम तीखा पसंद करते हैं तो कम भी आप इसकी क्वांटिटी कर सकते हैं। 1 चम्मच चाट मसाला पाउडर, 1 चम्मच नमक और अब इस इमली की चटनी को सेव करने के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करने के लिए सिट्रिक एसिड हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून, यानी कि टाटरी है ये। तो इसकी वजह से ये होता है, एक तो जायका भी ख़राब नहीं होगा चटनी का, ना कलर ख़राब होगा और चटनी हमारी लंबे टाइम के लिए स्टोर हो जाएगी। तो बस इसे इस चटनी को पकाना भी नहीं है, इसमें कोई मेहनत ही नहीं है, झटपट से आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप चाहते हैं कि चटनी का जो कलर है वो ख़राब ना हो, तो इसमें मैं गुड़ की शक्कर डाल गई हूँ। आप चाहें तो इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं। तो इसकी वजह से चटनी का जो कलर है वो भी ख़राब नहीं होगा और चटनी में जो बारबेक्यू चटनी में खट्टा मीठा सा फ्लेवर होता है ना, स्पाइसी और कुछ मीठा सा, तो वो इसी वजह से आता है। तो यहाँ पर 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें शक्कर शामिल की थी और अब इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार सी बारबेक्यू चटनी बनके तैयार हो गई है, जो कि पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, रोल के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है और हाज़मेदार भी है। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही मज़े की चटनी ये बनके तैयार हुई है। तो इसी तरीके से आप भी इस चटनी को बना के आप इसे 3 माह के लिए स्टोर कर सकते हैं। 3 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी।
तो इस तरीके से किसी भी एयर टाइट जार में आप इसे डाल के आप इसे स्टोर कर लें और आप इसे फ्रिज में रखें। तो ये चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं चौथे नंबर पे जो हम चटनी बना रहे हैं वो है इमली की खट्टी मीठी चटनी, जो कि रमज़ानों की तो जान होती है। इसके बग़ैर अफ्तारी नामुकम्मल लगती है। हमारे यहाँ दही बड़े बन रहे हों या फिर फ्रूट चाट बन गई हो या कोई भी हम चाट वगैरह बना रहे होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, या पकौड़ों के साथ तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो यहाँ पर मैंने 1 पाव इमली ली है। इमली को भिगो कर रख दिया था आधे घंटे पहले। अब हम इसे अच्छी तरह से मसल लेंगे ताकि इसमें जितना भी पानी है वो इसका निकल सके। तो यहाँ पर इमली को अच्छी तरह से छानेंगे स्ट्रेनर में। तो यहाँ मैंने एक स्ट्रेनर लिया है, इसमें मैं इसे अच्छी तरह से अब छान लूँगी। तो यहाँ बॉल में भी जो थोड़ा बहुत पल्प लगा रह गया था, थोड़े से पानी के साथ मिक्स करके मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करते जाएंगे ताकि इमली हमारी बिल्कुल भी ज़ाया ना हो। तो यहाँ मैं इसमें अब थोड़ा सा पानी ऊपर से डालूँगी। ये देखें, इस तरह से अच्छी तरह से इसे साफ़ कर लेंगे। तो इस तरीके से इमली का पल्प पूरा निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से ही बन जाती है। बस एक चीज़ इसमें ऐसी डालेंगे जिसकी वजह से ये चटनी हमारी 1 साल तक भी ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने सब गैस पर रख दिया है। तो अब इसे अच्छी तरह से पकाना है। इसमें गुड़ हम शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर गुड़ मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, 1 पाव से ये ज़्यादा है, क्योंकि खट्टी मीठी चटनी है तो इसमें मिठास थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आप चाहें तो अगर गुड़ नहीं है तो चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप हेल्दी चटनी चाहते हैं ना तो आप इसमें गुड़ का ही इस्तेमाल करें। तो यहाँ मैंने गुड़ इसमें डाल दिया, 1.5 पाव के करीब गुड़ था। अब इसे अच्छी तरह से पकाएंगे इतनी देर तक जब तक कि इसमें गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता है। तो तब तक के कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। आधा चम्मच यहाँ पर ज़ीरे का पाउडर इसमें जाएगा, आधा चम्मच काला नमक। काला नमक हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसके साथ ही कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून में डाल गई हूँ। आधा चम्मच भुना कुटा ज़ीरा इसमें शामिल कर देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि चटनी हमारी अच्छी तरह से गाढ़ी नहीं हो जाती है। जिस तरह से इमली की चटनी गाढ़ी सी बनती है ना, बहुत ही मज़ेदार लगती है दिखने में भी और वैसे भी खाने में भी। तो इसे अच्छी तरह से पकाना है खूब। तो यहाँ भी देखिए गुड़ भी इसमें अच्छी तरह से मेल्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ गुड़ को अच्छी तरह से पहले मेल्ट कर लेंगे और जब गुड़ इसमें अच्छी तरह से यहाँ देखिए मेल्ट हो चुका है, तो अभी जो चटनी की जो थिकनेस है ना रनी फॉर्म में, तो इसे मज़ीद और पकाएंगे। तो यहाँ देखिए चटनी हमारी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। आप चाहें तो यहाँ पर चटनी में आप थोड़ा सा खुश्क पुदीना होता है ना, वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें टाटरी यानी कि सिट्रिक एसिड जाएगा 1/2 टीस्पून। इससे ये होगा हमारी चटनी जो है ना 1 साल तक भी ख़राब नहीं होगी। आप इस चटनी को 1 साल के लिए भी स्टोर कर सकते हैं, यानी कि इस रमज़ान से लेके अगले रमज़ान तक भी आपकी चटनी ख़राब नहीं होगी। तो इस तरीके से ज़रूर बनाकर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो यहाँ पे इसकी थिकनेस देख सकते हैं कितनी गाढ़ी और कितनी ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुई है। तो यहाँ गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। अब इस चटनी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये चटनी ठंडी हो जाएगी मुकम्मल, फिर मैं आपको स्टोर करने का इसका तरीका बताऊँगी कि किस तरीके से इस चटनी को स्टोर किया जाता है। तो चलिए जब तक कि हम अपनी आखिरी चटनी देख लेते हैं। तो यहाँ पर लाल चटनी हम बनाएंगे जो कि समोसों के साथ खाई जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले कॉर्नफ्लोर लेंगे, 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर के मैंने लिए हैं और 3 कप इसमें पानी के शामिल कर देंगे। तो यहाँ पहले अभी मैंने 1 कप पानी डाला है, पहले से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ वगैरह ना बने। फिर हम इसमें मज़ीद और 2 कप पानी के शामिल कर देंगे। तो ये जो लाल चटनी होती है ना, ये जो हम अक्सर हलवाई से समोसे लेके खाते हैं, तो वो जो लाल चटनी देते हैं ना, वो इसी तरीके से बनाई जाती है जो कि बहुत ही मज़े की लगती है। अब इसमें लाल कलर डालेंगे। तो ये रेड फूड कलर है मेरे पास, ये इसमें मैं शामिल कर दूँगी। तो यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून के बराबर डाला है। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और अब इसमें शुगर ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप चीनी लिए। तो यहाँ मिठास बाद में हम चेक भी कर लेंगे, अगर कम लगेगी तो मज़ीद और ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसे गैस पर रख देंगे। तो यहाँ मैंने गैस पर रख दिया है। अब इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना है कि आपने इसमें चम्मच नहीं रोकना है, लगातार आपने चम्मच चलाते रहना है, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं।
तो यहाँ पर जब तक इसमें एक उबाल नहीं आ जाता है, इसी तरह से स्पैचुला की मदद से इसे अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है। तो जैसे ही मिक्स होगी ना, इसका कलर आप देखेंगे एकदम चेंज होगा, इतनी शाइनिंग चमक आ जाती है इसमें। बिल्कुल वैसी ही देखिए बनी है जैसे हम हलवाई से समोसे लेके खाते हैं ना, तो वो लोग जो चटनी देते हैं समोसों के साथ, जो कि बड़ी मज़ेदार लगती है। तो देखिए बिल्कुल वैसी ही बन के ये तैयार हुई है। ये देखें, और कैसे झटपट बन गई, कोई ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मिनटों में बन जाती है। और इस चटनी की शेल्फ़ लाइफ को भी बढ़ाने के लिए हम इसमें सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से ये चटनी महीने भर ख़राब नहीं होगी। तो यहाँ पर इसमें देखिए हाफ़ टी स्पून ही मैंने सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी ली है, ये इसमें डाल देंगे। तो बग़ैर किसी केमिकल के आज मैंने आपको 5 किस्म की चटनियाँ बनानी सिखाई हैं, और एक से बढ़ के एक फ्लेवर वाली हैं, सब बहुत ही ज़बरदस्त चटनियाँ हैं। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से देखिए मैंने मिक्स कर लिया, और इसकी थिकनेस भी देखिए किस तरह की है। तो बस ये तैयार है। इसमें थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर देंगे, थोड़ा सा स्पाइसी फ्लेवर इसमें अच्छा लगता है। तो यहाँ थोड़ी सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें शामिल कर दी हैं। इसे अच्छी तरह से मैंने पका लिया है ताकि कॉर्नफ्लोर इसमें कच्चा ना लगे। तो आपने भी इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है उबाल आने के बाद। तो ये चटनी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो चलिए गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं। अब इस चटनी को ठंडा कर लेना है। तो यहाँ मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। ये देखें, इस तरह की बना के तैयार करनी है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है दिखने में भी। तो यहाँ पर देखिए चटनी हमारी ठंडी हो गई है। तो चलिए अब चटनियों को स्टोर करने का तरीका आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो हमने इमली की चटनी बनाई थी ना, ये इमली की खट्टी मीठी चटनी है। इसे मैं स्टोर करने का तरीका आपको दिखा रही हूँ। ठंडी हो चुकी है, और ठंडी होने के बाद देखिए कितनी गाढ़ी हो चुकी है और कितनी मज़ेदार लग रही है। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। इमली की खट्टी मीठी चटनी तो वैसे भी बहुत ही लाजवाब लगती है। तो यहाँ किसी भी एयर टाइट जार में आप इसे डाल लें, और देखिए मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ, कितनी मज़े की लग रही है दिखने में। तो इस तरीके से किसी भी एयर टाइट जार में आप इसे डालकर सेव कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इसे बनाने के बाद आपने फ्रिज में रखना है, तो इंशाअल्लाह ताला ये 6 महीने क्या 1 साल तक चलेगी। तो चलिए अब हम यहाँ इमली आलू बुखारे की चटनी देख लेते हैं। ये भी ठंडी हो चुकी है, तो इसे भी इसी तरह से एयर टाइट जार में आपने डाल के स्टोर करना है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये भी कितनी ज़बरदस्त लग रही है। इसकी थिकनेस चेक करें ठंडी होने के बाद, बहुत ही लाजवाब और बहुत ही मज़े की बनी है। तो ये हमारी सेहत के ख़जाने की चाबी है, बहुत ज़्यादा मुफीद होती है, और इसे खाने से यकीन जानिए आपकी कमज़ोरी भी इंशाअल्लाह ताला दूर होगी। तो ज़रूर आप लोग इफ़्तार में इस तरीके से ये वाली चटनी बनाएं, इसका इस्तेमाल करें। आप इसे फ्रूट चाट में डालें, या फिर दही बड़ों में डालें, या छोलों की चाट में डाल कर खाएँ, इंजॉय करें, या फिर पकौड़ों समोसों के साथ खाएँ। तो इस तरह से बना के आप इसे 6 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं खजूर की चटनी जो हमने बनाई थी। ये भी बड़ी ही ताकतवर और बड़ी ही फ़ायदेमंद चटनी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं चटनी हमारी कम्प्लीटली ठंडी हो चुकी है, और ठंडी होने के बाद ये भी कितनी ज़्यादा गाढ़ी हो चुकी है। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त दिखने में ये लग रही है, ये देखें। और जिसका जायका है ना वो बहुत ही लाजवाब है। यकीन जानिए आपको मज़ा आ जाएगा ये चटनी जब आप इस तरीके से बना के खाएंगे। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसी तरह से एयर टाइट जार बॉक्स में आपने इसे डाल के फ्रिज में रखना है। 6 महीने तक ये चटनी आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और अब यहाँ पर लाल चटनी जो मैंने बनाई थी, इसे भी स्टोर कर लेते हैं। तो ये भी ठंडी हो चुकी है, तो इसे भी इसी तरीके से एयर टाइट जार में आपने डालना है, और इसे स्टोर कर लेना है, फ्रिज में आपने रखना है। ये चटनी आपकी 1 से 1.5 महीने तक चलेगी। तो ज़रूर आप लोग इस तरीके से चटनी की ये मज़ेदार सी रेसिपीज़ ट्राई करें, जिन्हें बनाने में बहुत ज़्यादा कम टाइम लगता है, कम मेहनत लगती है। लेकिन यकीन जानिए ये चटनियाँ आपकी अफ्तारी को 4 चाँद लगा देंगी। एक से बढ़कर एक हैं, ज़ायके बहुत ज़बरदस्त हैं। तो इस तरीके से आप इन्हें बना के आप इन्हें कई महीनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो है ना बड़ी ही लाजवाब रेसिपीज़। तो ज़रूर आप लोग ये रेसिपीज़ ट्राई करें,
और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा आज की रेसिपी आप सबको कैसी लगी। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला आप सबका दिल खुश हो जाएगा। जब आप इस तरीके से ये चटनियाँ बनाएँगे तो मुझे दुआएँ देने पर मजबूर हो जाएँगे। आई होप कि वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।